हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत दिन बाद एक वीडियो मैं अपना बनाने जा रही हूँ। इसमें आप देखेंगे कि एक्टिविटीज़ क्या होती है। 16 मंथ या 18 मंथ्स टोडलर की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग। मैंने बहुत सारे एक अपने बेबी के वीडियोस डाले थे जानबूझ के, ताकि उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं दिखा सकूं और उसके बाद ये वीडियो बनाऊं। सो ये पूरा प्लान था। और चलिए आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में 16 मंथ टोडलर क्या क्या कर सकता है और हम लोग क्या उनको करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। ऐसी चीज़ें हम आज देखेंगे। होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ अपना ध्यान रख रहे होंगे। कोविड से सेफ रहिए। स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियो। सो आपने देखा होगा किड्स उनका अपना एक कुछ कुछ ढूंढते रहते हैं। उसको डिस्कवरी टाइम बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़, वो चीज़ों को अपने तरीके से प्ले करते हैं। उनका अपना वे होता है, तो आप उसमें टांग ना अड़ाएं, ये कहा जाता है। क्योंकि सी अगर आपने अपने जैसा उनको बताया कि नहीं इस ये प्ले है तुम्हारा, इसको ऐसे ही खेलना है, तो वो एक लिमिट हो जाती है। वो आपकी तरह से क्यों सोचेगा, उसका खुद का दिमाग है। सो थोड़ा सा फ्री टाइम दे दीजिए उनको। एक उनका अपना एक डिस्कवर करते रहते हैं, कुछ तो ढूंढते रहते हैं, हर चीज़ को नए तरीके से देखते हैं। नया इंसान है तो इन्जॉय कीजिए उसका डिस्कवरी टाइम। ओके। देन क्या होता है, जब आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तो आप एज अ थर्ड पर्सन देखते रहिए। वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपकी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखेंगे। सो उसका सिर्फ आप इंजॉय कर सकते हैं, डिस्टर्ब ना करिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो टोडलर होते हैं वो मम्मी के हेल्पर होते हैं, छोटे से लिटिल हेल्पर। जैसे आप उनसे बोलिए अपना खुद का वाटर बॉटल, मिल्क बॉटल लेके जाएंगे आपके साथ, किचन में लेके जाएंगे, फिर फिलअप करेंगे, फिर वो अपने जगह पे ले आके और वहाँ पे यूज़ करेंगे, पियेंगे। इसी तरह से आप उनसे बोल सकते हैं कि बाबू मेरा फ़ोन ला दो, तो वो लोग ला के देंगे। या अपने ड्रेसेस वो खुद सेलेक्ट करके लाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है उनके लिए। ड्रेसेस की बात आई तो मैं एक बताऊंगी एक्टिविटी, ड्रेस सॉर्टिंग का। तो इसमें क्या करेंगे, 2-3 बॉक्स रख दीजिए एक साथ में अलग अलग, और उनको उनके ही ड्रेस दे दीजिए और उनको बोलिए कि अपना सॉक्स इसमें रखना है, तुम्हारा शर्ट इधर रखना है, फ्रॉक इधर रखना है। जो जो है अलग अलग चीज़ें, एक जो एक बेबी समझ सकता है उसको पहले समझाइए। अगर गलत करे तो भी ठीक है, उसको समझाइए। तो वो बहुत फ़न होता है उनके लिए और इस तरह से वो चीज़ें सॉर्टिंग करना सीख जाते हैं। सॉर्टिंग में आप बॉल भी दे सकते हैं, कलर्ड बॉल दे दीजिए, उनका अलग अलग बॉक्स दे दीजिए, तो वो अलग अलग बॉक्स सॉर्ट करके रखते हैं सारे बॉल्स को, डिफरेंट कलर्स को। तो इस तरह से आपने कलर भी सिखा दिया, डिफरेंट चीज़ें सिखा दी। ओके। अब जब आप सिखाने लगते हैं तो इसमें हर एक एक्टिविटी में उनका स्किल डेवलपमेंट होते रहता है। जैसे जब मैंने बोला कि क्लॉथ सॉर्टिंग हुआ, तो उसमें नाउन उनका ऑब्जेक्टिव ये सारा चीज़ डेवलप हो रहा है, वो डिफ्रेंशिएट करना सीख रहे हैं। इसी तरह से हर एक एक्टिविटी का अलग एक स्किल डेवलपमेंट है। तो इसको बहुत ही सीरियसली करना चाहिए। किड्स के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जितनी पॉसिबल हो पाए। उसके बाद आप देखेंगे उनको वाटर से खेलना बहुत पसंद है। जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, आप आराम से बेफिक्र होके उनको वाटर दे दीजिए। मन करे तो उसमें थोड़ा ग्रीन टी डाल दीजिए, तो वो कैच करने सोचते हैं और बहुत अच्छा प्ले करते हैं। वो उनके लिए बहुत ही अच्छी स्किल डेवलपमेंट होती है। आई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, ये स्किल डेवलपमेंट होता है उनके में। देन कलर्स का मैंने बता दिया आपको। पेंटिंग ज़रूर करने दीजिए उनको। एडिबल पेंट्स आते हैं, आप वो दे सकते हैं, ताकि अगर मुंह में भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है तो डिफरेंट वे है, आप थोड़ा थोड़ा कर्ड ले लीजिए
और किसी में थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए, किसी में ऐसे ही फूड कलर आप मिक्स करके वो आपके कलर्स बन गए, आप उन्हें दे दीजिए एंड लेट देम मेक रेनबो। वो पूरा आप उनको मन करे तो उनके बाथटब में बैठा दीजिए, वो पूरा पेंट करने दीजिए, फिर आप उसको इजीली वॉश कर सकते हैं एंड सेम टाइम यू कैन गिव देम बाथ। कलर्ड राइस वो बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए। आप घर में जितनी भी मैं चीज़ें बताती हूँ आपको एक्टिविटीज़ में, आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे बना सकते हैं और इजी है, बेबी के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ें ही मैं बताती हूँ। कलर्ड राइस आप डिफरेंट फूड कलर से थोड़ा थोड़ा राइस कलर कर लीजिए, उनको दे दीजिए, वो मिक्स करके कुछ तो प्ले करते हैं उसमें। उसके बाद उनका एक बहुत ही इंजॉय करने वाला एक उनका प्ले है बेबी का। आप उनके खुद के टॉय को ब्लैंकेट के नीचे रख दीजिए और फिर वो पिकाबू खेलते हैं उसके साथ। सो ये सारी एक्टिविटीज़ है जो आप देख के थोड़ा देर रिलैक्स हो सकते हैं। जस्ट सिट एंड वॉच, कुछ करना नहीं, उनको खुद से खेलने दीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं। जब आप मैंने जैसा बोला कि जो भी एक्टिविटीज़ मैं करने बोल रही हूँ वो सारे में स्किल डेवलपमेंट है, कुछ ब्रेन डेवलपमेंट चल रहा है, उनके सेंसरी डेवलप हो रहे हैं। तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ कि जब कलर्ड चीज़ें जो मैंने बोला ये सारा हो रहा है और फिर जैसे उनको एक एनिमल दे दीजिए, उनका मंकी दे दीजिए या टेडी बियर दे दीजिए, आप उनको दिखाइए कि वो कैसे ड्रिंक कर रहा है, वो कैसे सो रहा है। जो नॉर्मल चीज़ें वो डेली रूटीन में करते हैं बेबी, वही चीज़ उनके टॉय के साथ कीजिए, करने बोलिए तो वो करेंगे। वो समझते हैं कि वो सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उनको सब समझ में आता है। तो इससे क्या होगा, स्पीच डेवलपमेंट होता है। जो बच्चा थोड़ा लेट हो रहा है बोलने में, तो वो धीरे धीरे स्पीच डेवलपमेंट की ये बेसिकली एक थेरेपी है, थेरेपी का पार्ट है। इसमें थेरेपी में जब हम बात करने लगे तो एक और है कि एनिमल साउंड क्रिएट करना, उनको सिखाइए। एनिमल साउंड आप इजी है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं वहाँ से, या अगर आप आसपास में है एनिमल तो बहुत ही ध्यान से उनको सुनने को करके वो सुनाइए उनको। वो बहुत अच्छा से स्पीच थेरेपी में हेल्प करता है ये चीज़ें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने थोड़ा उसको बड़े में बोला। आप कार्डबोर्ड का हाउस बना सकते हैं, वो उसके अंदर जा सके इतना बड़ा बनाइए। आजकल पैकिंग मटेरियल आता है, जब भी आप कुछ सामान खरीदेंगे तो सेव करके रखती हूँ मैं, और सारी चीज़ें कार्डबोर्ड से बनाती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और बेबी बहुत इंजॉय करते हैं। एक्चुअली बेबीज़ के साथ डेली आपको न्यू एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, तब जाके वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं हर चीज़ों में। उनको हर चीज़ देखना है, सीखना है, सब चीज़ नया है उनके लिए। तो ऐसे में जब आप न्यू एक्टिविटीज़ देंगे तो बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं उसमें। सेंसरी बैग्स क्या होते हैं, जैसे आप डिफरेंट, जैसे ये ड्रेस हुआ या राइस हुआ या कोई भी चीज़ या प्लास्टिक बैग, कुछ भी चीज़ टच करते हैं तो उसका डिफरेंट टेक्सचर है। तो ऐसे ही डिफरेंट चीज़ें आप पैक कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल में, फैब्रिक में, कुछ भी पैक कर दीजिए, बीन्स या राइस, कुछ भी दाल पैक कर दीजिए, तो वो सेंसरी बैग बन गया बहुत सारा। उसके ऊपर वो वॉक कर सकते हैं, तो जब वो वॉक करेंगे तो उनका सेंस डेवलप होता है। इससे डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट सेंसरी उनका डेवलप होते हैं। तो आप उनको वॉक करने बोलिए उसके ऊपर में, जैसे कुछ रफ सरफेस हो गया, इसीलिए बोला जाता है कि सैंड में बच्चों को खेलने दिया जाए। सैंड में खेलेंगे तो डिफरेंट सरफेस हो गया ना, तो बहुत अच्छा होता है। एक मैं बहुत ही दिनों से आपको दिखाना चाह रही थी, प्ले कार्ड एक्टिविटी से को मैंने बहुत ज़्यादा एंगेज किया मेरी बेटी को। वो प्ले कार्ड एक्टिविटी, लेट मी शो यू। इस तरह का प्ले कार्ड आप बना सकते हैं बहुत सारे कलर से, और कलर नहीं किया है मैंने, केवल उस पर कलर पेपर चिपका दिया और नाम लिख दिया। तो ये बहुत इजी है आपको उनको दिखाना। और इसी तरह से मैं हर चीज़ के लिए बनाती हूँ, जैसे एनिमल्स के लिए कोई भी चीज़, कलर्स, हट, काइट, डिफरेंट चीज़ें आप इन पे स्टिक करके नीचे नाम लिख सकते हैं। सो बहुत इजी होता है, और एक्चुअली पता नहीं बेबी को बुक से ज़्यादा ये पसंद आता है, मैंने देखा है। सो ये एक एक्टिविटी हो गया।
जैसा कि किड्स मेस फैलाते हैं, पानी गिरा दिया, कुछ कर दिया, कुछ गिरा दिया, अपना टॉय सारे तरफ हर जगह फैला दिया, तो उसको खुद ही क्लीन करने बोलिए। स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, बट एक उनको गेम जैसा लगने लगेगा, वो बोलिए कि चलो करते हैं, ये गेम है, उनका खुद से सारा क्लीन अप करने बोल दीजिए, तो वो धीरे धीरे करने लगेंगे। अभी क्या होगा, एक डिफरेंट एक्टिविटी है, पास दी बॉल। आप उसमें 2-3 लोग बैठ जाइए, 2 लोग में भी हो जाएगा, बेबी और आप बॉल इधर से उधर पास करते रहिए। इसमें सारे में आप देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है, बेबी उनको हैंडल कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं या रोक रहे हैं, तो ये सारे स्किल्स डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके। इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये बहुत अच्छा है। अभी जैसे आप उनको बात देते हैं, तो उसमें बहुत लोगों को मैंने देखा है बॉल रखते हैं, कलरफुल बॉल या डक रखते हैं, तो वो भी उनको कैच करने को बोलिए। वो भी एक फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है इससे, फाइन मोटर। अब इस एज में मोटर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको बेसिकली उनको हर चीज़ को अटेंशन देना सिखाना है कि कैसे क्या किधर मूव हो रहा है। बबल बहुत ही अच्छा उनके लिए एक्टिविटी होता है, बबल जो फुलाते हैं हम लोग, तो उसको कैच करना आप ब्लो कीजिए, आपको भी एंजॉय होगा, और बेबी को कैच करने बोलिए। इससे विज़न का स्किल डेवलपमेंट होता है। सॉर्टिंग द क्लोथ्स मैंने बताया आपको, उससे कलर्स और ये सारे उनको बहुत सारी समझदारी बढ़ती है, तो आपको उनको देना पड़ेगा। आइस स्लाइडिंग बहुत फ़नी होता है उनके लिए। आइस क्यूब्स दे दीजिए और एक स्लैंडिंग सरफेस रख दीजिए, उस पर क्यूब्स रख दीजिए, वो ऐसे स्लाइड करेगा, तो वो चीज़ों को मूव करते हुए देखेंगे। इससे मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने का ये उनका स्किल डेवलपमेंट होता है। विज़न मसल्स कोऑर्डिनेशन बनते हैं। नंबर्स सिखा सकते हैं 1 2 3, सो स्लोली उनका आप सिर्फ 1 2 3 करके ऐसे स्टार्टिंग जस्ट फॉर डिफरेंट फन कर सकते हैं। एक आपने देखा होगा पैकिंग मटेरियल में रबर आता है ना, रबर छोटे छोटे बबल्स रहते हैं, उसको बबल शीट बोलते हैं बेसिकली। वो उनको स्मैश करने को दे दीजिए, उनको बहुत पसंद आता है, आवाज़ उसका साउंड आता है ना, तो वो बहुत पसंद आता है। एक सुंदर सा ये है पेपर फोल्डिंग का। पेपर आप फोल्ड कर दीजिए एक बार, उनको दे, वो बार बार ओपन करते हैं, फोल्ड करते हैं, ओपन करते हैं, फोल्ड करते हैं। बहुत ही एंगेजिंग एक्टिविटी है उनके लिए। अभी एक और है, 2 कंटेनर रख दीजिए, कुछ दाल राइस कुछ भी ड्राई वाला रख दीजिए, सीरियल। उनको बोलिए एक लेके ग्रैब करके दूसरे में फिलअप करें। ये एक बहुत ही एक बेहतरीन एक्टिविटी है उनके लिए। पिकाबू उनके साथ खेलना है, फाइंड मी इफ यू कैन, तो ये हो गया। उसके बाद बॉडी पार्ट्स आ जाने चाहिए ये टाइम में, तो आप उनको बोलिए अपना नोज़ टच करो, ईयर टच करो, ऐसा आप अपने कीजिए, वो रिपीट करते हैं पीछे से। सो इससे कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है बच्चों में। ड्राइंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी मिस मत कीजिएगा। हर 2-3 दिन पे आप उनको दे दीजिए पेंटिंग वगैरह करने के लिए। उससे ग्रैबिंग स्किल्स, वो लेके पेंट करेंगे ना ब्रश वगैरह, तो ग्रैबिंग स्किल्स, उनकी कोऑर्डिनेशन हर चीज़ का बढ़ता है। कप स्टैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको बहुत सारे कप्स दे दीजिए। नहीं है स्टैकिंग तो आप पेपर ग्लास होगा घर में, या कोई भी ग्लास होगा जो एक दूसरे के ऊपर आता हो ऐसे, या कप प्लेट दे दीजिए। अगर स्टील का है तो बाकी बोरोसिल वगैरह तोड़ देंगे, तो प्लेट एंड देन कप प्लेट ऐसा करके स्टैकिंग करते हैं, तो इससे भी उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। म्यूज़िक टाइम बहुत ही बेहतरीन थेरेपी है। आप उनको डेली 10 से 20 मिनट का म्यूज़िक टाइम दीजिए, वो उसमें डांस करेंगे, इंजॉय करेंगे, और बहुत ही उनको अच्छा लगता है। सो आज के लिए इतनी एक्टिविटीज़ काफ़ी है, फिर कुछ नया इन्वेंट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल बी मेकिंग न्यू वीडियोज़। थैंक यू।